जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा आपका एसएससी जेई मेंस का टास्क, साथ में आरआरबी जेई का टास्क। अब इन दोनों टास्क को देने से पहले एक आई ओपनिंग जो मैं बात है आपको बताना चाहता हूँ। सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, और ये कंसिस्टेंसी हर एक के बस की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो बाई बर्थ नहीं होती। जैसे कि टैलेंट किसी के पास हो सकता है बाई बर्थ, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर कोई अचीव कर सकता है अपनी मेहनत से, अपने मन पर कंट्रोल करके। लेकिन होती बहुत मुश्किल है ये, हर कोई ऐसे नहीं अचीव कर पाता इसको, क्योंकि मन के ऊपर काबू करना ये छोटी बात नहीं होती। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सको। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ। पहले आरआरबी जेई का एग्ज़ाम्पल देता हूँ और फिर एसएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कंसिस्टेंसी का। मैंने ये टास्क बताने स्टार्ट किए। मैंने आप लोगों को बोला कि 50 लोगों की कमिटमेंट्स मुझे चाहिए कि आप लोग डेली पढ़ाई करोगे। एक एग्ज़ाम्पल मान लेता हूँ कि टास्क 1 के लिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली कि कितने बच्चों ने टास्क 1 कंप्लीट कर लिया। उसके ऊपर 146 स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने कंप्लीट किया। इसके अंदर कुछ बच्चों ने रिपीटेड कमेंट होंगे, कुछ बच्चों ने एसएससी जेई मेंस का डाला होगा, लेकिन एक राउंड ऑफ मान लेते हैं कि 140 स्टूडेंट्स ने टास्क कंप्लीट किया है, ऑल्दो थोड़े से कम होंगे इससे। लेकिन टास्क 2 की ऐसे ही पोस्ट पर 105 आए। ऐसे ही टास्क 3 मैंने अभी अपलोड किया है। टास्क 3 मैंने आपको दिया था, इसके ऊपर जो बच्चों के कमेंट्स होंगे शायद ये इससे कम आएंगे। तो यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि आप भले ही कितने साल से तैयारी कर रहे हो, अभी स्टार्ट करी है, कुछ महीने हुए हैं, कुछ साल हुए हैं। सिलेक्शन तभी होगा जब हर दिन पढ़ाई करोगे, अफेक्टिव पढ़ाई करोगे। अभी जो बच्चों का रेशो है गिरता जा रहा है, तो अब इसमें गलती ना मेरी है ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, इसमें गलती आपकी है कि आप हर दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जब आपको हर एक चीज़ बिल्कुल स्पून फीडिंग की जा रही है कि ये चीज़ पढ़नी है आपको, बस इतना पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, और हर दिन आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको पढ़ना है, तब भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप ये कैसे कंप्लेन कर सकते हो कि आपका 2 नंबर से रुक गया सिलेक्शन या 10 नंबर से रुक गया। ऑल्दो बहुत मेहनती बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हर दिन इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो उनका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा। अभी टास्क 3 का मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, टास्क 4 का बताऊंगा। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से रेशो गिर रहा है बच्चों का जो पढ़ाई कर रहे हैं डेली। बहुत गिने चुने बच्चे रह जाते हैं जो हर दिन पढ़ाई करते हैं, एट लास्ट उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये आरआरबी जेई का बताया मैंने, एसएससी जेई का आपको बताता हूँ क्योंकि वो मुझे पर्सनल मैसेज किए गए हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डेटा नहीं बताऊँगा। लेकिन हाँ, अप्रोक्स ये सब तो आप सीधा कम्युनिटी पोस्ट पर देख सकते हो लाइव, ये जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की हुई है कि आप देख सकते हो कितने बच्चों ने टास्क कंप्लीट किया। लेकिन टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली शुरू में 100 से ज़्यादा बच्चों के मैसेज आते थे, टास्क 1 कंप्लीट, टास्क 2 कंप्लीट, टास्क 3 कंप्लीट, इस तरह से 100 से ज़्यादा बच्चे। जैसे जैसे टास्क बढ़ते चले गए, एसएससी जेई के अभी टास्क 18 चल रहा है, टास्क 12 के बाद लगभग बच्चों के ड्रॉप हो गए। टास्क 12 के बाद किसी का आया ही नहीं। मुश्किल से 30 बच्चे ऐसे होंगे जिनका टास्क 14 भी आया, टास्क 15 आया, और बिल्कुल गिने चुने 10 से 15 बच्चे होंगे जो हर दिन टास्क कर रहे हैं और हर दिन मैसेज करके बताते हैं टास्क 15 कंप्लीट, टास्क 16 कंप्लीट। तो ये हर दिन करके बताते हैं टास्क कंप्लीट, सिलेक्शन उनका होगा। कोई दो राय है ही नहीं कि उनका सिलेक्शन ना हो। जो हर दिन पढ़ लिया, मैंने ही किया था कि इस तरह से पढ़ो। ये तो टास्क मैं बना ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि हर दिन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक दायरा बता रहा हूँ, इतना बड़ा सिलेबस है। आप जब किताबें खोल के बैठते हो, नोट्स खोल के बैठते हो, आप सोचते हो इस पूरे सिलेबस का ये पार्ट भी पढ़ लूँ, ये पार्ट भी पढ़ लूँ, ये पार्ट भी पढ़ लूँ। अल्टीमेटली शाम तक आपको पता चलता है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं आपको सिर्फ टास्क देता हूँ कि आज आपको बस इतना पढ़ना है, बाकी सब भूल जाओ। मैं अपने आप अरेंज करूँगा कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपको क्या पढ़ना है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि आपको मैं सिर्फ यही पढ़वा दूँ पूरे 1 महीना। मैं आपको वो पार्ट दूंगा पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आप कुछ सीख रहे हो, कि अगले 1 महीने बाद भी एग्ज़ाम आए
तो आपको लगे कि हाँ मैं कुछ परफॉर्म कर पाया एग्ज़ाम में। ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, डेली बस करना है आपको, उठना है। आपका लाइफ का मकसद बस ये हो जाना चाहिए कि मैं उठा, मैंने देखा टास्क आज का क्या है और मैंने उस टास्क को कंप्लीट किया। अगले दिन मैंने उस टास्क को कंप्लीट किया, उससे अगले दिन मैंने टास्क को कंप्लीट किया। बस इतना सा काम है आपका। ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि रिवीजन क्या करूँ, कौन सा मॉक टेस्ट दूँ। आज टास्क 3 में मैंने आपको बताया था कि आज आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। आरआरबी जेई वाले बच्चों को मैंने बोला था कि जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था, 2019 में हुआ था शायद, उसका कोई भी एक पेपर अटैम्प्ट करना है आपको। अटैम्प्ट मतलब टेक्निकल पैकेज की तरह देख लो कि क्वेश्चन देखा, खुद से आंसर निकालने की कोशिश की, नहीं निकला तो सॉल्यूशन देख लिया। इस तरह से करना था। अभी मैं देखूंगा टास्क 3 कितने बच्चों ने किया। और हाँ, आरआरबी जेई के लिए मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बता चुका हूँ। अगर 50 बच्चे ऐसे नहीं मिलेंगे मुझे जो टास्क नहीं कर रहे हैं, तो मैं आरआरबी जेई को ड्रॉप कर दूंगा बिल्कुल, सिर्फ एसएससी जेई मेंस चलाऊंगा। क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप टास्क ही नहीं करोगे तो मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है। ये सब आपके लिए ही हो रहा है, और आप टास्क नहीं करोगे तो फिर मैं भी वीडियो बनाकर क्या करूँगा, किसके लिए बनाऊँगा वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे बहुत सारे होते हैं जो टास्क करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं। इंडिविजुअली सबको मोटिवेट करना, इंडिविजुअली सबको बोलना वेल डन बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको आज यहाँ पर पब्लिकली आपको इस वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये मुझे मैसेज करते हो आप टेलीग्राम पे कि टास्क आपका कंप्लीट हो गया, मैं आपको यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। इंडिविजुअली भले ही मैं ना कर पाऊँ तो आपको मैं इंडिविजुअली आके नहीं जगाऊंगा कि आपने टास्क 12 तक ही किया है, आप टास्क 13 करना भूल गए, आप टास्क 14 करना भूल गए। आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी। मैं आपको यहाँ से गाइड कर सकता हूँ, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी खुद ही लेनी पड़ेगी। तो जो टास्क 12 के बाद नहीं जागे हैं, कुछ टास्क 10 के बाद ड्रॉप हो गए थे, कुछ टास्क 14 के बाद ड्रॉप हो गए थे, बहुत बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो टास्क 17 तक कंप्लीट कर पाए हैं। तो बाकी सब बच्चों को मैं कहूँगा कि आप भी कंप्लीट करो। आपने शुरू से लेके 20 तक, टास्क 12 तक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, उसे आगे मेंटेन करो। मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एसएससी जेई मेंस का आपको टास्क बताता हूँ। टास्क 18 आपको करना है टेक्निकल बूम। टेक्निकल बूम आई होप अब तो इतने आपने टास्क कर लिए, आपको पता है टेक्निकल बूम आपको क्या करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स से आप करोगे। आपको एसएससी जेई मेंस का सिलेबस ओपन करके रखना है, वहाँ से टॉपिक देखने हैं, उसके हिसाब से टेक्निकल बूम करना है। सॉइल में आप कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन पढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहा नहीं जा सकता कि इसके वन लाइनर आएंगे या कुछ डेप्थ वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप इसके नोट्स अच्छे से देख लेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स भी देख लेंगे आपने, और इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे आप अलग अलग PYQ से, ESC से भी, YCT से भी, SSC से भी। मतलब ये आपको एक मौका मिल रहा है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का। इसके बाद फिर से घूम के नहीं आएगा ये चैप्टर, फिर से तो आप टेक्निकल बूम के थ्रू ही इसके 10 क्वेश्चन करोगे। तो आज मौका है, टास्क 18 में मंडे को आपको पास मौका है कि आप इसको कंप्लीट करो। सिमिलरली कॉलम में IS कोड के प्रोविज़न जितने भी हैं कॉलम के, वो देख लेना, नोट्स अच्छे से पढ़ लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग PYQ से। सिमिलरली ट्यूसडे का आपका टास्क रहेगा कर्व्स, जो कि सर्वे का चैप्टर है। अब इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसके नोट्स खोल के पढ़ो, इसमें तो आप सिर्फ अलग अलग PYQ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जिस तरह के क्वेश्चन कर्व्स में पूछे जाते हैं बस वो देख लेना, क्योंकि इसके अंदर कन्वेंशनल ESC कन्वेंशनल का भी बहुत बड़ा पार्ट है कि किस तरह से कर्व सेट किए जाते हैं। वो सब आपको नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़नी है। तो आप इसके अंदर सिर्फ PYQ देख लेना, बहुत रहेंगे कर्व्स के। ऐसे ही कंक्रीट को मैं आपको बोलूँगा कि आपको नोट से पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सिमिलरली टेक्निकल बूम में इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, इन दोनों का टेक्निकल बूम करोगे। हाँ, इसके अंदर आप पहले एक बार सिलेबस जरूर ओपन कर लेना। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें तो आप पहले चैप्टर के 10 क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर के 10 क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर के 10 क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। लेकिन इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी थोड़ा कम सिलेबस है, जो कि ESC और गेट में पूछा जाता है। आपको क्या करना है, सिलेबस ओपन करना है SSC जेई मेंस का, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ से टर्म्स देखना, जो भी टर्म हो उससे रिलेटेड चैप्टर जो भी हो वो आपको करना है। बस इतनी सी बात है। 10-10, 15-15 क्वेश्चन कर लेना इसके, YCT से कर लेना। टास्क 20 में टेक्निकल बूम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपको करना है। OCF भी नोट्स नहीं पढ़ने हैं इसके पूरे, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और इतना आपको गेन नहीं होगा अगर आप पूरा नोट्स पढ़ोगे। आप बेटर है YCT के क्वेश्चन करो,
एसएससी के क्वेश्चन करो, क्योंकि ईएससी में भी काफ़ी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पहले वाईसीटी, एसएससी और ईएससी के कुछ क्वेश्चन कर लो। वाईसीटी से क्वेश्चन जब पढ़ो उसमें आपको लगे कि हाँ ये कुछ सीखने वाला है तो उसको सीख लो। और हाँ, इसके लिए भी आपको सिलेबस ओपन करके देखना पड़ेगा, जो चीज़ें पूछी गई हों सिलेबस में वही आप ओसीएफ के नोट से उसके क्वेश्चन वैसे ही करना। सिमिलरली फुटिंग्स, इसके आईएएस कोड की प्रोविज़न सब देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एसएससी जेईई मेंस का 2024 का आपका टास्क 18, 19, 20। अब ध्यान रहे, अगर आप आरआरबी जेईई की भी तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत मिनिमम टास्क है। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये 3 टास्क ही कंप्लीट कर रहे हो, तो मतलब थोड़ा सा मंथन की ज़रूरत है आपको। इसके साथ साथ ये मैं कम टास्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप टेक्निकल का भी साथ साथ कर सको, क्योंकि CBT 1 आपको, आपका लक्ष्य ये नहीं है कि CBT 1 में किस तरह से आरआरबी का कंप्लीट कर लूँ, क्लियर कर लूँ। आपका एम है कि आपके हाथ में सिलेक्शन, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आए। आपका एम ये भी नहीं है कि किसी तरह से मैं वेटिंग लिस्ट में चला जाऊँ और 2-3 साल तक वेट करूँ कि कब कब आगे वाले बच्चे जॉब छोड़ेंगे और मेरा नंबर आएगा। आपको मेरिट लिस्ट में आना है, उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप ये नॉन टेक भी करोगे CBT 1 के लिए, ये तो करना ज़रूरी है, क्योंकि CBT 1 पहली स्टेज है जो कि आपको कंप्लीट करनी है, जो कि आपको क्रॉस करनी है। लेकिन साथ साथ CBT 2 के लिए भी तैयार रहना है, तो आप टेक्निकल ये ही करोगे इसके अंदर। ठीक है, लेकिन पहला प्रायोरिटी रहेगी कि आप CBT 1 के लिए तैयारी करो। तो टास्क फॉर मंडे का जो टास्क रहेगा एप्टीट्यूड का, बोर्ड मास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। किताब शायद मैं अपलोड कर चुका हूँ, एक बार मैं चेक कर लूँगा, नहीं मैंने अपलोड की होगी तो मैं अपलोड कर दूँगा। बाकी आपके पास कोई भी किताब हो उससे प्रैक्टिस कर लेना। कोई किताब नहीं हो, टेक्स्ट बुक का आपके पास सब्सक्रिप्शन हो या कोई भी टेस्ट सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन हो, उसमें SSC, जेईई, CGL, जेईई के तो नहीं होंगे, CGL के, CHSL के, MTS के, सब में एप्टीट्यूड पूछा जाता है। आप बस उनकी प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन। लेवल का ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, लेवल की ज़्यादा चिंता मत करना कि उसमें लेवल ज़्यादा है कि कम है। पहले क्वेश्चन सीखना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर शिफ्ट होना कि आरआरबी में कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में आप पेज नंबर 1 to 5 करोगे। कौन सी, ये जो नोट्स मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं उनसे आप कर सकते हो। आपके पास कोई भी किताब है अगर, आप उससे भी कर सकते हो। बस उसमें देखना कि अगर किताब होती है तो बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दिया होता है, तो फिर 1 to 5, 5 to 10 इस तरह से पेजेस करने से फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। अगर आपको अपने कोई आपके पास नोट्स हैं तो उसमें पेज वाइज कर लेना, नहीं तो बुक्स से पेज वाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल बहुत होती हैं चीज़ें आपकी जो बुक्स होती हैं उनमें। तो इसलिए कोई भी नोट्स आप ले लेना। नहीं हो आपके पास नोट्स तो मैंने अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा, यहाँ पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। साइंस के अंदर हीट, ये क्लास 7 की NCERT की बुक से मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें हीट एक चैप्टर है, शुरू से आखिर तक पढ़ लेना। क्लास 7 की है, आप अभी 12th क्रॉस कर चुके हो, आप बीटेक कर चुके हो, आप डिप्लोमा कर चुके हो, ये कुछ भी नहीं है आपके सामने। क्लास 7 में जो चैप्टर है ये एक बारी रीडिंग करना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करना, आपके नोट्स यहीं से बनेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप यहीं से पढ़ो। NCERT पढ़ने का बस फ़ायदा ये होगा मेरे हिसाब से, जैसे मेंशन किया गया है CBSE की 10वीं की किताब, 10वीं क्लास की जो चैप्टर्स हैं उनसे बाहर नहीं आएगा, तो NCERT की बुक से बाहर नहीं जाने वाला कुछ भी। तो हीट चैप्टर जो है इसको देख लेना। ऐसे ही जल्दी जल्दी बताता हूँ। ट्यूसडे में आपको रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल एंड सिस्टम एंड नंबर सिस्टम कर लेना है। समझ में ना आए इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, सीधा गूगल पे डालना अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम प्रॉब्लम्स क्वेश्चन रीजनिंग, अपने आप आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बहुत रहेंगे। अभी मौका है, अभी एक एक टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी पहले सीख लो, 15-20 क्वेश्चन करके सीख लो। उसके बाद फिर मैं आपको मिक्स्ड टॉपिक दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अभी आपको पहले टॉपिक सीखना है। पॉलिटी में पेज नंबर 6 से 10 आपको करना है और 1 से 5 तक आप कर चुके हो, उसको रिवाइज़ कर लोगे। रिवीजन करते हुए चलना है। आप बहुत कम कर रहे हो एक दिन में, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप बहुत कम कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके जो आप कर रहे हो याद ना रहे। तो 1 से 5 आप पहले कर चुके थे, उसको रिवाइज़ कर लेना और 6 से 10 आगे पेज कर लेना। कोई आपको इरिलेवेंट पेज लगे कि सिर्फ उसके अंदर फैक्ट्स ही फैक्ट्स दे रखे, जैसे कांग्रेस सेशन दे रखे पूरे, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस सेशन बैठ के रटो, बस एक बार देख लेना। जो काम के कांग्रेस सेशन होंगे वो आगे थ्योरी में आपको दिख जाएंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। साइंस में आप फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ लेना, ये आपको क्लास 7 की किताब से ही मिल जाएगा, NCERT से मैंने अपलोड कर दिया है। अच्छा, जो जिनका इंग्लिश मीडियम नहीं है, हिंदी मीडियम है, तो आप हिंदी की
कोई बुक डाउनलोड कर लो, हिंदी के नोट्स डाउनलोड कर लो, काफ़ी हद तक मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। टास्क 6 में एप्टीट्यूड में आपको डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ज्योग्राफी में पेज 6 से 10 और रिवीजन 1 से 5। साइंस में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये क्लास 7 की किताब से ही है। तो ये है आपका ओवरऑल एसएससी जेई मेंस का टास्क और आरआरबी जेई का टास्क। मैं डेली पोस्ट एक अपलोड करता हूँ कि हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। उसमें आपको बताना है कि आपने टास्क कंप्लीट किया कि नहीं किया, ताकि मुझे पता चल सके कि आप एक्चुअल में टास्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्चुअल में टास्क कर रहे हो तो ये वीडियो इस तरह से आती रहेंगी, आप नहीं कर रहे हो तो वीडियोज़ नहीं आएंगी। मैं चाहता हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और इसलिए ये टास्क बनाए जा रहे हैं। तो बस आपको टास्क करना है, इतना भी करते रहोगे, सिलेक्शन मैं गारंटी दे रहा हूँ इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।